नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। हर कोई कह रहा है कि संविधान खतरे में है, लेकिन ये खतरा किससे है? संविधान को किससे बचाना है? क्या ये खतरा कांग्रेस से है? क्या ये खतरा भारतीय जनता पार्टी से है? या दोनों से खतरा है या किसी से भी खतरा नहीं है? कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा या संविधान बचाओ रैली 30 अप्रैल को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में निकलेगी, लेकिन उससे एक दिन पहले 29 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के संगठनात्मक रूप से अपने सभी 19 जिलों में जो कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा है उसका विरोध किया है और उसकी जानकारी प्रेस के माध्यम से दी है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि संविधान पर हमला, संविधान पर खतरा और संविधान पर लटकती तलवार केंद्र में काबिज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भाजपा सरकार की ओर से है। पिछले ही चुनाव में जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी की ओर से अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था और उस समय चुनाव के दौरान कई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद उन्हें ये कहा था कि 400 से अधिक सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदला जा सके। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया और कांग्रेस ने संविधान पर आक्रमण, संविधान को न मानना, संविधान को बदलने का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। बहरहाल 30 अप्रैल को देहरादून की संविधान बचाओ यात्रा रैली कांग्रेस निकालने जा रही है। तो इस यात्रा रैली के क्या मंतव्य हैं? यात्रा रैली को निकालने के लिए क्या तैयारियां हैं? इस पर बात करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र वाले चंपावत जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत साहब से बात करते हैं। कांग्रेस 25 अप्रैल से इस जो संविधान बचाओ कार्यक्रम चला रही है, ये पूरे देश में अलग अलग तरीके से चल रहा है। 30 अप्रैल को उत्तराखंड की राजधानी में ये जनसभा और रैली यात्रा होनी है। तो इस रैली, इस यात्रा का क्या मंतव्य है? आपको क्यों लगता है कि संविधान पर कोई खतरा है जिसको बचाने की जरूरत है और इसको बचाने के क्या तरीके कांग्रेस इजाद करेगी? धन्यवाद। जैसा कि आपने से कहा कि कांग्रेस जो है कल 30 तारीख को कांग्रेस संविधान बचाओ रैली का आयोजन जो है देहरादून में किया जा रहा है, लेकिन भाजपा एक दिन पहले अपने ऑब्जर्वरों को बुला करके प्रेस के मीडिया से क्या संदेश देना चाहती है, इसको कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब जो है कोई खतरा नहीं है संविधान को बचाने के लिए, तो वो जो है इतने हड़बड़ी में क्यों है, इतनी जल्दीबाजी में क्यों है कि उन्हें कांग्रेस के जो कार्यक्रम हैं उससे एक दिन पहले ही जो है अपने प्रवक्ताओं को लगा करके और अपने जो भी उनके साथी हैं उनको लगा करके पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आप ये लगाइए, कांग्रेस जो ये संविधान बचाओ रैली का जो जगह जगह आयोजन कर रही है पूरे देश में, तो यहाँ पहले जो ये आयोजन है ये तो पहले प्रदेश स्तर पे है, फिर जिला स्तर पे भी होंगे और कांग्रेस चाहती है कि ये जो है ब्लॉक स्तर पे भी जाए। आप ये देखिए जो जांच एजेंसी हैं, उन जांच एजेंसियों का ये सरकार जो है इतना दुरुपयोग कर रही है। आप ईडी लगाइए, आप सीबीआई लगाइए, आप चुनाव आयोग लगाइए, ये सारे चीजों का जो है आज उसमें दुरुपयोग हो रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे भी जो है कांग्रेस ये चाहती है कि इस संविधान को, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो संविधान दिया गया है, जिसके बदौलत आज इन प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री जो है आज जो है कुर्सी में विराजमान हैं, ये संविधान की ही देन है। आज ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि ये कुर्सियां भी खतरे में पड़ने लग गई हैं। आप ये लगाइए कि जब जो है किसी को सीबीआई का, किसी को ईडी का और चुनाव आयोग पे भी जो है जितने मतलब निष्पक्ष तरीके से जो आज तक चुनाव होते थे, आज वो नहीं हो पा रहे हैं।
और जिस तरीके से डरा धमका करके लोगों को जो है डर दिखा करके संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस जब जब गलत हुआ देखती है कांग्रेस, तब तब कांग्रेस जो है संघर्ष करती आई है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता दिलाने का मामला हो और चाहे जो है आज जो देश की परिस्थितियां हैं उनके उसके एवज में हो। तो इसीलिए जो है कांग्रेस आज जगह जगह इन रैलियों के माध्यम से आज जनता के बीच में संघर्ष, जनता को बीच में बताना चाहती है कि उठो, जागो और अपने संविधान को बचाओ, नहीं तो ये पूरा देश जो है, पूरा देश जो है इस संविधान को पूरा बदलने का काम करेंगे। जैसे अभी आपने कहा, बहुत सही बात आपने कहा। इनके लोकसभा में इनके एक मंत्री के द्वारा कहा गया था कि हमें 400, इन्होंने जब 400 पार का नारा दिया था तो 400 पार में इन्होंने कहा कि एक मंत्री जी के द्वारा इनके वहां पर कहा गया था कि 400 पार हमें क्या इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सकें। बताइए, इनकी नीति और नियत में खोट है, इससे स्पष्ट होता है। तो ऐसे उसमें जो है आज कांग्रेस जो है जगह जगह पब्लिक को साथ लेकर के इस चीज को आगाह करेगी कि ये जो है डरा धमका करके और ये गलत तरीके से इस चीज का वो कर रहे हैं। आप किसानों को आप ले लीजिए, किसानों के इन्होंने 3 काले कानून पास करे। भाई इन चीजों को जब तक ये हम लोग कांग्रेस, जब तक जो विपक्षी पार्टी है ये इन चीजों को उठाएगी तब तक ये तो बेलगाम हो जाएंगे। इसलिए आज जो है संविधान को बचाने के लिए जगह जगह रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। और आज जो इनके जो है रैली एक दिन बाद में, उससे पहले ही जो है अपने वो करके पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपना क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आज ये पूरी तरह के कांग्रेस के बढ़ते ग्राफ को देख के डरे हुए हैं। भाजपा पर संविधान को खतरे में डालना या संविधान पर प्रहार करने का आरोप कांग्रेस लगा। जो उत्तराखंड में भी राष्ट्रपति शासन लगा था 2015 में, अरुणाचल प्रदेश में भी लगा था, और इन दोनों राज्यों में लगे राष्ट्रपति शासन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, असंवैधानिक बताया। लेकिन सबसे ज्यादा आरोप अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के कांग्रेस राज पर लगे। 88 बार ये आर्टिकल 356 का, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। ऐसे में जब बहुमत की सरकार को गिराने का काम कांग्रेस की ओर से हुआ, तो कांग्रेस कैसे दावा कर सकती है और कैसे दूसरे दल को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप लगा सकती है कि उनके दौर में संविधान का उल्लंघन हुआ है, जबकि वो खुद भी ऐसा काम को बार बार करती रही है। कांग्रेस कहीं पर भी जो है, कांग्रेस ने कोई भी चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कहीं पर भी नहीं किया। लेकिन जब जब भाजपा की जो सरकारें आई हैं, जब जब भाजपा ने, आप देख लीजिए, हर स्टेट में जो है सरकारें गिराने का काम किया है। ये तो आप गलत कह रहे हैं, ये तो जो है भाजपा जो है सरकार, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती आई है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई इस तरह का कोई काम किया हो। कांग्रेस तो भाई जो जनता ने जो मैंडेट दिया है उसके अनुरूप काम करती है। तो ये तमाम जो पक्ष थे संविधान बचाओ को लेकर, कांग्रेस के चंपावत के जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत के थे। उनका कहना है कि संविधान को लेकर कांग्रेस संवेदनशील है, संविधान की आत्मा को मानती है, संविधान के नजरिए से सारे काम होने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को दरकिनार रखते हुए अपने निर्णय ले रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। निर्वाचन आयोग, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, उससे लेकर जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और तमाम ऐसी एजेंसियों को वो मैनिपुलेट कर रही है। विपक्षी नेताओं, विपक्षी दलों पर उसके जरिए उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। इवन उनकी जो पार्टी की फंडिंग है उस पर भी बीच बीच में अड़चन डाली जा रही है। कांग्रेस के जमाने में 1975 में बेशक इमरजेंसी लगी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आज की इमरजेंसी, जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, वो उससे ज्यादा खतरनाक है। कांग्रेस ने आपातकाल को लेकर खेद भी जताया, लेकिन आज की सरकार अपनी किसी गलती को मानने को राजी नहीं है। और किस तरह से संविधान बचाने की जो दोनों दल दावे कर रहे हैं, क्या वास्तव में संविधान बचाने को लेकर वो संजीदा है, या संविधान बचाने के नाम पर एक नई किस्म की सियासत की जा रही है। खासकर 2014 के चुनाव में जो नैरेटिव, जो परसेप्शन संविधान को लेकर बीजेपी के खिलाफ गया, उसकी भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास कर रही है। और कांग्रेस बार बार संविधान पर हमला हो रहा है, इसकी याद दिलाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के लिए सजग करने का प्रयास कर रही है।